हेलो बच्चों, आज हम रेशनल नंबर में जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं उनका सम करना सीखेंगे। सम या सब्सट्रैक्शन सब जो भी करना है आपको, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या रेसिप्रोकल, वो सारा इसी मेथड से होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में दो स्टेप हैं, तो पहले होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना और फिर उसके बाद उनको सम या माइनस करना। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ भाई, एक क्वेश्चन है कि x की वैल्यू है 3.5 बार एंड y की वैल्यू है 2.6 बार। ठीक, और क्वेश्चन ये है कि इनको सब्ट्रैक्ट करो और ऐड भी करो और मल्टीप्लाई भी करो। यानी हमें x ए पार्ट में दिखाना है x मल्टीप्लाई बाई वाई, बी पार्ट में बताना है व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, और सी पार्ट में बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। तो इन तीनों पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 कि इनको रेशनल फॉर्म में लिखिए। किस में लिखिए? रेशनल फॉर्म में। तो हम लिखेंगे राइट द नंबर्स इन रेशनल फॉर्म्स। रेशनल फॉर्म, देखिए x इक्वल है 3.5 का बार, सो वी कैन राइट x इक्वल टू 3.5 5 5 5 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि जिस नंबर के ऊपर बार लगा हुआ होता है वो नंबर इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट होता रहता है। अब ये देखना पड़ेगा कितने नंबर के ऊपर बार है। एक नंबर के ऊपर बार है, तो यहाँ पर अगर एक नंबर के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 10x। 10x जब हम करेंगे यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करा तो लेफ्ट हैंड साइड में भी करेंगे और राइट हैंड साइड में भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 35.555 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन को इसमें से। तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। ठीक, तो पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे, हो जाएगी 10x इक्वल टू 35.555 एंड सो ऑन। इसके नीचे लिखेंगे x इक्वल टू 3.555 एंड सो ऑन। जब इनको माइनस किया तो यहाँ पर रह गया 9x, तो यहाँ पर आ गया 32। समझ में आया बात? तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 32/9। इसको इतनी बात को नोट कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? अभी हमने किसकी वैल्यू निकाली है बच्चों? x की। तो x तो क्लियर हो गया कि x की वैल्यू होती है 32/9। इन द सेम वे वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू क्या होगी? देखो ध्यान से, y बराबर है 2.6 का बार, तो y को हम लिख सकते हैं 2.666 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई विद 10, तो ये हो जाएगा 10y इक्वल टू 26.666 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? फिर से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा 10y इक्वल टू 26.666 एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा y इक्वल टू 2.666 एंड सो ऑन। तो जब इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 9y इक्वल टू 24, दैट मीन y इक्वल टू 24/9। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू भी निकाल ली। 24/9 आ गई इसकी वैल्यू, 24/9। तो इस तरह से हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई।
तो पहला स्टेप ये था। अब हम पार्ट नंबर 1 मतलब ए बी सी तीनों को सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए आराम से। तो x की वैल्यू भी आ गई हमारी, y की वैल्यू भी आ गई। अब हमारी जो है पहला पार्ट है हमारा a, दैट इज x मल्टीप्लाई बाई y। तो उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से।